श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें बाबा भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल पा रही है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही यह सब संभव हो पाया है। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा को सुन पाते हैं। और जहाँ जहाँ ये शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ की 71 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से शिव सायुज्य प्राप्त होता है। इस शिव महापुराण की कथा जिसका वाचन स्वयं तुमरुका जी महाराज ने किया है और जिसके लिए श्रवण करने के लिए बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती गणा और गौर बनकर स्वयं उन्होंने इस कथा का श्रवण किया है। इस शिव महापुराण की कथा का एक एक वचन सत्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा करुणा से ही हमें सबको यह सायुज्य प्राप्त हो रहा है कि हमें शिव महापुराण की कथा हमको सुन पा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ परम सर्वशक्तिमान है। बाबा भोलेनाथ हमारे लिए हमारे परम पूज्य आराधक हैं। आइए शिव महापुराण में वर्णित इस पंचोदशोध्याय का वर्णन हम सुनते हैं। यह कथा हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ की इस कथा में उनके गृहपति को जो अवतार हुआ था उसमें अग्निश्वर लिंग का क्या महत्व बताया गया है। इस कथा में वह अग्निश्वर लिंग का महत्व दिया गया है। बाबा नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, नारद जी की बात सुनकर स्त्री सहित विश्वानर ने उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझा। हाय मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीट कर रोने लगे और पुत्र के शोक से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। सुचिस्मती भी अत्यधिक दुखित होकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। सुचिस्मती के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय मेरे संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी आत्मा में निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता को अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न वह बालक गृहपति मुस्कुराकर कहने लगा। गृहपति बोला, हे माता पिता, क्या हुआ जिससे कि आप लोग इतना दुखी होकर रो रहे हैं? इसका क्या कारण है, मुझे आप बताइए। इस तरह आप लोग भयभीत क्यों हो रहे हैं? आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा कर ही क्या सकती है। हे माता पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे मृत्यु भी संतुष्ट हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ महामृत्युंजय भगवान की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। बाबा नंदीश्वर बोले, उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपत्ति अकाल में ही हुई अमृत की सघन वृष्टि के समान दुख रहित होकर कहने लगे। वे दोनों दंपत्ति बोले, हे पुत्र, फिर कहो, तुमने क्या कहा कि मुझे काल भी मारने में समर्थ नहीं है? फिर बेचारी बिजली कौन है? तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का समाराधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिव जी का आश्रय ही सचमुच ऐसा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सभी पापों को दूर करने वाले और मनोरथ मार्ग से भी परे कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, क्या तुमने नहीं सुना कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु काल पास में बन लिया गया था तब शिव जी ने ही उसकी रक्षा की थी। शिलात पुत्र नंदीश्वर जो केवल 8 वर्ष का बालक था, शिव जी ने काल पास से छुड़ाकर उसे अपना गण तथा विश्व का रक्षक बना दिया। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न प्रलय अग्नि के समान महाभयानक हलाहल विष को पीकर शिव जी ने ही तीनों लोगों की रक्षा की थी। जिन्होंने त्रिलोकी की संपत्ति का हरण करने वाले महाअभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के द्वारा मार डाला, जिन्होंने त्रिलोकी की संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वालाओं वाली अग्नि से सुखा डाला,
और जिन्होंने त्रिलोक की विजय से उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्मा आदि के देखते ही देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंग बना दिया। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी तथा विश्व की रक्षा रूप मणि उन शिव जी की शरण में जाओ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वह वहां से चल दिए और काशीपुरी में पहुंचा, जो ब्रह्मा नारायण आदि देवों के लिए दुर्लभ महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ और तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी भगवती गिरजा से शोभायमान है। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच यह लिंग परम आनंद करने से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट है, इसमें संशय नहीं। आहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई धन्य नहीं, जो कि मैंने आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया। मेरे भाग्योदय के लिए ही महर्षि नारद ने जो मुझे आकर पहले ही बता दिया था, जिससे आज मैं कृतकृत्य हो गया। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार आनंदमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहित प्रद शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात जितेंद्रियों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों को ग्रहण कर अनुष्ठान परायण हुआ पवित्र चित्त वाला वह प्रतिदिन वस्त्रों से छाने गए गंगा जल पूर्ण 108 पवित्र घड़ों से शिव जी को स्नान कराने लगा और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगा। पहले वह पक्ष में एक बार, फिर महीने महीने में फल मूल कंद को खाकर 6 महीने तक रहा। इसके बाद अत्यंत धीर वह गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाकर और 6 महीने वायु पीकर, फिर 6 महीने एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगा रहा। हे नारद, इस प्रकार एकमात्र शिव जी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा के 2 वर्ष बीत गए। हे सौनक, तब जन्म से 12वें वर्ष में देवर्षि नारद द्वारा कहे गए बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव उसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषित हो उस वर को मांगो, मैं प्रदान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, इंद्र के वचन को सुनकर मुनि कुमार ने मधुर मधुराक्षरमयी वाणी में कहा। गृहपति बोले, हे भगवान, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूँ। मैं आपसे वर नहीं मांगता, मुझे वर देने वाले तो भगवान शिव जी ही है। इंद्र बोले, हे बालक, मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं, मैं सभी देवताओं का देव हूँ, अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर वर मांगो और देर मत करो। गृहपति बोले, तुम अहल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो, पाक नामक असुर का वध करने वाले हो, पर्वतों के शत्रु हो। हे इंद्र, तुम चले जाओ। यह स्पष्ट है कि मैं शिव जी के अतिरिक्त किसी और देवता से वर की प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। नंदीश्वर बोले, उसकी यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्र वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगे। विद्युत ज्वाला के समान प्रज्वलित वज्र को देखकर नारद की बात का स्मरण करता हुआ बालक भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिव जी प्रकट हो गए और हाथ के स्पर्श से उसे जीवित सा करते हुए उससे बोलो, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब उसने रात्रि में सोई हुए के समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठकर अपने आगे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शिव जी को देखा। उनके मस्तक नेत्र सुशोभित हो रहे थे, कंठ में विष की कालिमा थी, वे बैल पर सवार थे। उनकी बाईं ओर भगवती पार्वती स्थित थी। उनके मस्तक पर अंध्र चंद्र सुशोभित हो रहा था। वे जटाजूट से युक्त थे। त्रिशूल एवं अजगव
धनुष धारण किए हुए थे। उनका गौर शरीर कर्पूर के समान उज्जवल था। वे चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्षातिरेक से उसका कंठ रुद्ध गया और शरीर रोमांचित हो गया। उनकी स्मृति लुप्त हो गई। फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्र लिखित पुतले के समान स्तंभित हो अवाक से खड़े रहे। जब वह ना तो स्तुति, ना नमस्कार और ना कुछ कहने में समर्थ रहा, तब शिव जी ने मुस्कुराकर उससे कहा। बाबा बोले, हे बालक, हे गृहपते, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र के से डर गए हो। अब डरो मत, यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र, काल भी नहीं डरा सकते हैं। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें डराया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनो। तुम सभी प्राणियों के अंदर अग्नि बनकर विचरण करो और दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में दिगीश्वर बनकर राज्य करो। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से स्थापित होगा। यह अग्निश्वर नाम वाला होगा, जो सभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्निश्वर के भक्तों को विद्युत और अग्नि से भय नहीं होगा। उन्हें अग्निमाद्य का भय नहीं होगा और अकाल मरण भी नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्निश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य देव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्निलोक की प्राप्ति होगी। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार शिव जी ने गृहपति के माता पिता और बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता को देखते ही देखते उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश कर दिया। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोत्र नामक सुखदायिनी, रम्य और प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे वहां निवास करते हैं। जितेंद्रिय और दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष, सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्नि लोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी और पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्नि लोक में निवास करते हैं। जो शीत काल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करता है, ईंटों से अग्नि कुंड का निर्माण करता है, वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है। जो श्रद्धा युक्त होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार करता है और स्वयं असक्त होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ सब कुछ है, ऐसा निश्चित है। अग्नि के संसर्ग मार्ग से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, इसलिए उन्हें पावक कहा गया है। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा है और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाले हैं। ये स्त्रियों की कुक्षी में मांस के ग्रासों को भी पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांसपेशी को दयावश नहीं पचाते। ये अग्नि साक्षात शिव जी की तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाले, विनाश करने वाले और पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तपोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और मिष्ठान आदि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ग्रह अवतार वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए बाबा भोलेनाथ के नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें और पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनते रहें। बाबा सबकी झोली भरने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। जैसे बाबा भोलेनाथ ने विश्वानर मुनि की पत्नी की झोली को स्वयं आकर ही भर दिया, ऐसे ही बाबा निसंतानों को संतान दें, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य सुख संपदा में वृद्धि करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा जिन पर हुई है, बाबा भोलेनाथ ने अपने आशीर्वाद से उन्हें सभी सुखों को प्रदान किया है।
एक बाबा भोलेनाथ ही हैं जो सर्व समर्थ हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं। इस मृत्यु लोक के इस विश्व के देवता हैं, इसलिए उन्हें विश्वनाथ कहा गया है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। जो पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, पढ़ता है, उस बाबा भोलेनाथ उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए बाबा भोलेनाथ की इस कथा को अवश्य सुने और जन जन तक पहुंचाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।